interaction a few minutes back, but I want our audience to learn more about real estate. So let's have some real insights of real estate with these gems of the field. So I would like to begin with Mr. Nakul Arora ji. Sir, how do you see growth evolving across the Tri-City corridor, and what will be the primary driver behind its transformation, connectivity, technology or investor trust? Yeah. The thing is that आज जो रियल एस्टेट है वो रियल एस्टेट पहले जैसा नहीं है, सिंपल सा है। पहले लोग घर खरीदते थे, एक घर होता था, आज एक एड्रेस बाई करते हैं। दैट एड्रेस जो होता है वो एक कोई भी एड्रेस है, लाइक मैं पंचकुला एक्सटेंशन में रहता हूँ, PR7 पे रहता हूँ, बिल्डर का नाम बाद में आता है और पहले एड्रेस आता है। दैट इज़ कनेक्टिविटी। तो ऑब्वियसली ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो लाइफ में हमेशा वो इम्पॉर्टेंट ही रहेगी वो, क्योंकि सिटीज़ पहले जैसे रह नहीं गए। पहले सिटीज़ एक लिमिटेशन थी सिटी की, आज कोई लिमिटेशन नहीं है सिटी की। आज सिटीज़ बढ़ के ट्राई सिटी हो चुका है। अर्लियर इट वाज चंडीगढ़, चंडीगढ़ अलग था, पंचकुला अलग था। अब पंचकुला के साथ पंचकुला एक्सटेंशन आ गया, डेराबस्सी हो गया, इधर लांडरा तक आपका पूरा चंडीगढ़ जो है वो कवर हो चुका है। तो ऑब्वियसली है, पहले वो रेडियस जो था वो 8 से 10 किलोमीटर का था, आज वो रेडियस 20 से 30 किलोमीटर का हो चुका है। तो ऑब्वियसली एक कनेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो खाली ट्राई सिटी की नहीं मैं बात करूँगा, हम लोग लुधियाना से हैं तो लुधियाना में भी कनेक्टिविटी, मुंबई में भी कनेक्टिविटी, नए हाईवेज, नई कनेक्टिविटी, नए रियल एस्टेट को बॉर्न करने वाला ही ये कनेक्टिविटी है। तो यस, कनेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट इन द मीन वाइल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पहले जो एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन थी वो आज ट्रेडिशनल नहीं रह गई हैं। आज माई-वन कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, क्योंकि इतना फास्ट हो चुका है रियल एस्टेट कि उसको डिलीवरी भी उतनी फास्ट ही चाहिए। तो ऑब्वियसली है कि प्राइमरी तो हमेशा कनेक्टिविटी रहेगी, बट टेक्नोलॉजी साथ में ही चलेगी। सर, जैसे आपने माई-वन कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है, तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आया है माई-वन कंस्ट्रक्शन से रियल एस्टेट फील्ड में? देखो, पहले जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन था, ब्रिक वर्क था, फिर वो ब्लॉक वर्क्स में आ गया, फिर हम लोगों ने कुछ बाहर की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जो चाइना, सिंगापुर या मतलब और बड़ी कंट्रीज़ में था। तो वो माई-वन था। माई-वन की जो स्पीड थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन से आ ही नहीं सकती कभी भी। जो सीम लाइन्स फिनिशिंग आती है या जो चीज़ें हैं जो एक्यूरेसी में आती हैं, कि आपका जो स्विच बोर्ड है, पहले हम लोग ट्रेडिशनली उसको कट करते थे, आज फ्रेम वर्क होने लग गया माई-वन में, तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचरिस्टिक सारा ही ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है और माई-वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रियल एस्टेट के लिए। सर, बिल्कुल आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल हम एग्री करते हैं इस बात पर। एंड जैसे हम कनेक्टिविटी की जब बात करते हैं तो आज की डेट में अगर हम ट्राई सिटी रीजन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो लेटेस्ट अभी रिंग रोड बनी है, यस एक्सप्रेस वे, जिसे हम गमाडा एक्सप्रेस वे कहते हैं, वो आता है। तो आपको क्या लगता है कि उससे कुछ फ्यूचर में कुछ रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा मिल सकती है लोगों को? देखो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिना कनेक्टिविटी के नहीं आता। आज जो आपका हमारा एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का, वो उस जो नए हमारे जो 200 फीट रोड है या जो भी है हमारा, जो आज नया PR7 है या PR5 है या जो भी है, तो उसके साथ वेल कनेक्टेड है। उसके आसपास इतने प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, तो इतना ज़्यादा नरिश हो रहा है वो मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि वो पहले वाला चंडीगढ़ है या पहले वाला मोहाली है। तो ऑब्वियसली है कि कनेक्टिविटी के कारण बिजनेस तो बड़ा ही है, रियल एस्टेट के साथ और भी बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, और रियल एस्टेट का सबसे बड़ा रोल यही है कि उसने बाकी बिजनेसेस को मतलब विंग्स दे दी हैं। एग्जैक्टली। सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इट इज़ एन इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट एंड कुछ कहते हैं मार्केट में एंड यूज़र बहुत है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स है, एंड यूज़र है, या लोग अपना सेकेंड होम परचेज कर रहे हैं? तो मोहाली में मोस्ट ऑफ द कस्टमर बेस या फिर ट्राई सिटी में कस्टमर बेस एग्जैक्टली आज की डेट में क्या है? देखो, आज पहले जैसा मैं फिर वही कहूँगा, ये रियल एस्टेट वो 15 साल 20 साल वाला रियल एस्टेट नहीं है। पहले लोग लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड थॉट प्रोसेस था। आज लोगों का बिजनेस बन चुका है, ये कोर बिजनेस बन चुके हैं, जिसमें एक इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल है, और ट्राई सिटी मार्केट में तो बहुत बड़ा रोल है। यस, एंड यूजर्स भी बहुत सारे हैं, बट एंड यूजर को जब तक बात
कैचअप होती है तब तक इन्वेस्टर पहले अपना इन्वेस्ट करके निकल जाता है। तो यस, इन्वेस्टर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रियल एस्टेट को रोल ऑन करने में। तो मेरे हिसाब से जो ट्राई सिटी की मार्केट है उसमें बहुत बड़ा होल्ड है जो इन्वेस्टर्स का है। Right, sir. Great insights, though. Sir, I would like to ask my next question from Mr. Amarjeet Singh. Sir, earlier buyers were more inclined toward purchasing plots. In your view, what has driven the shift towards apartment living and what factors have made people embrace the high-rise culture today? Yes, first of all, good evening everyone. And the things you asked me, yes, the trend has been changed. And it happened especially after COVID. Because when COVID came, prior to that, everybody was more entitled towards plots, coties, etc. But when COVID came and people was actually all was captured in the house and they stuck vis-a-vis those who are living in the apartments, they slightly felt less depression as compared to the others because there was a community living. Many people were there, neighborhood was there, they can even entitled to roam inside their boundaries, their compartments, their areas. But in independent houses, it was not. And when it happened, people drastically changed their mind and they came into apartments. And we belongs to Punjab, and Punjab people, everybody like the bigger houses. And these days, now they want bigger apartments. So I think this is the thing. After that, the people changed their mind and now they came on the apartments. So I can summarize it like as you have told especially in the COVID era, Yeah. more people were like caught in their own houses. But like if you were in a society, you had a particular society to roam in. You had all Yes, those absolutely. neighbors. Because to sit with. neighborhood was there. Neighborhood Exactly. was there. In particular coties, you were literally stuck. Exactly. So, sir, what are your thoughts about these all penthouses that are being made in today's era? And I feel like that you are also having some bigger penthouses in your projects. Yeah, which I said right now, because people, those want bigger houses. Now they want, when they moved into a lifestyle, a neighborhood, a community living, right? So now they want the bigger apartments. Earlier it was only the thing, the penthouses was there. In traditional high-rise apartments, what they required, 2 BHK, 3 BHK, that was the highest. Then 4 came in picture, and there was only one option left, that was the penthouses. But now we are introducing 5+1, and the sizes are much bigger than the penthouses as well. So now that trend is totally changed. Great insight, sir. Thank you. So, like, there have been seen a great growth in the real estate industry in the last 5 years. Yeah. So, how do you see it will happen in the next 1 or 2 years? It will be, I think, we cannot say, but it will be beyond the limits, because the population is increasing day by day, and this population is not only for the local areas, this population is from the 7 states populations. People are coming from J&K, Himachal, interior Punjab, Haryana, then Uttarakhand, Rajasthan. So every time the students are coming for study and they do not go back to home, they bring their parents to Tri-City, and so that's why I think the huge potential is there. And Mohali itself, the master map is already completed, the next master map is coming up. So now you can understand the area is totally wide, and if we talk about, our city is about 100 kilometers. If we consider Derabasi, Lalru, Kurali, Mullapur, Banur, Rajpura. Now Rajpura is also just adjoining to Mohali. So I think this is the city of the 100 kilometers, the one-sided. So I think growth is unexpected, which is coming in future. I totally agree. As we can see, the city is expanding towards all the 4 sides. Yep. Exactly. Right, sir?
I would like to ask my next question to Mr. Hermil Thakur. Sir, how are developers integrating green building practices to meet the rising demand for eco-conscious living? There are lots of things which developers are doing. एक तो mandatory है as per the law, the building norms. You have proper green areas. You have to have 80% of the open spaces, which are your landscaped areas or open spaces. Rainwater harvesting is a compulsion and it's a necessity as well, keeping in mind the transformation which is happening. You are using recycling that water. STP सभी के प्रोजेक्ट में है, तो you got to recycle that water and it's used in the washrooms again. Then you have green buildings. By solar panels, you are installing solar panels. All your common area lighting, green area lighting is running on solar panels. So that is an important aspect. Then as the panelists said कि हम MY1 की बात कर रहे हैं, there are modular structures coming up which reduces your waste in construction, which cuts down on the time as well as the resources. So that is again a platform where we can use and we can move to eco construction forms. Then there are lots of building materials which are being used these days. Recycled bamboo use हो रहा है, आप reclaimed wood use कर रहे हैं, आप modular blocks use कर रहे हैं, which help in the cost as well as the eco aspect as well. Then there is the design aspect as well. आप जितनी भी buildings अभी देखेंगे जो नई आ रही हैं, you have the building designed in such a way कि natural light और wind ventilation के लिए उसमें scope छोड़ा गया है. So it cuts down on your जो हम बोलते हैं ना दिन में लाइट जलानी पड़ती है, वो आपका एक खर्चा कट डाउन हो रहा है. एंड नेचुरल विंड वेंटिलेशन रहेगा तो हाउसेज आर नॉट गेटिंग वार्म, तो उसमें भी आपका एसी कॉस्ट और वो सारी डिडक्शन हो रही है. प्लस प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ विंटर्स में यू अगर सनलाइट ढंग से आ रहा है तो यू वोंट बी डिपेंडेंट टू मच ऑन द हीटर्स इन द एक्सट्रीम विंटर्स. So these are the such things which are happening and almost all developers are using these things. So that is the way we are trying to do the stuff in an eco-friendly way. Exactly. Sir, जैसे चंडीगढ़ has always been known for its greenery. तो आज की डेट में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे मोहाली, खरड़, जीरकपुर, पंचकुला, एनीवेयर, आप ये कैसे मेजर कर रहे हैं कि वही ग्रीनरी हम इन फ्यूचर कैरी ऑन करें चंडीगढ़ में? जैसे हम हमेशा शुरू से कहते हैं कि इट्स अ ग्रीनर सिटी, तो ये सारी डेवलपमेंट कहीं वो ग्रीनरी को तो नहीं अवॉइड कर देगी? सर ऐसा है जैसे मास्टर प्लानिंग हुई है, जितनी नई डेवलपमेंट आ रही है मास्टर प्लानिंग के साथ आ रही है. मोहाली के भी जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सेम गोज विद न्यू चंडीगढ़ एज वेल. सो उसमें आपके ग्रीन स्पेसेस ऑलरेडी प्लान किए गए हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट आ जाएगी, मैंने आज ज़मीन खरीद ली, मैंने यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट निकाल दिया, आपने कोई ज़मीन बगल में खरीद लिया, आपने कोई प्रोजेक्ट निकाल दिया. सो देयर आर प्रॉपर aspects which have been done in the master planning कि आपके इतने green spaces हैं. स्पेसिफिकली अगर मैं न्यू चंडीगढ़ की बात करूँ तो आपके प्री डिफाइंड एरियाज हैं और लो डेंसिटी एरियाज हैं. सो देयर आर स्पेसिफिक एरियाज जहाँ पे आप ग्रुप हाउसिंग निकाल सकते हो. फिर आपका मेडिसिटी का स्कोप है, तो मतलब वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे डेवलपमेंट हो रही है. तो अगर इसी तरह चलता रहेगा तो वी वोंट हैव एन इशू विद द ग्रीनरी एंड दिस पास. प्लस जिस तरीके से रियल एस्टेट इवॉल्व हुआ है कंस्ट्रक्शन आस्पेक्ट्स में या वैसे भी डेवलपमेंट आस्पेक्ट्स में, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स और वो आगे इम्प्रूव भी हो रहे हैं. हम बाकी शहरों से सीख रहे हैं, दुबई से, सिंगापुर से, वेयर थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट. एंड हर रियल एस्टेट में आप देखोगे हर 3-4 साल के बाद कुछ नए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. सो वी ऑल डेवलपर्स आर लर्निंग एंड ट्राइंग टू इम्बाइब दोज थिंग्स, जिससे वो ग्रीन आस्पेक्ट बना रहेगा. एंड इवन आजकल हम देख रहे हैं कि फ्लैट्स में वाइडर बैल्कनी छोड़ी जा रही है जो कि सेल्फ प्लांटेशन को भी प्रमोट करती है. आई हैव सीन 8-10 फीट बैल्कनीज दीस डेज बाय प्रोवाइडेड बाय बिल्डर्स. एक बहुत वैलिड पॉइंट है कि जैसे आगे बीच में एक ट्रेंड आया था ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स या डेकोरेटिव प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, हम उनकी तरफ शिफ्ट हो गए थे. बट उनकी मेंटेनेंस हाई है, बीट दी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, पानी कंजम्पशन की डिपार्टमेंट से. तो अभी क्या है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्लांटेशन विच इज़ नेचुरल टू दिस एरिया, which can survive and sustain with less water और इतनी देखभाल की ज़रूरत नहीं है. And slowly with the horticulture and everything we are moving towards that direction, which also helps. Exactly. तो सर इतने जैसे सिटी डेवलप कर रही है
तो कोई एक ऐसा एरिया जो आप मानते हो कि हाँ दिस इज द फ्यूचर हॉटस्पॉट? सर आज की डेट में आप देखेंगे तो फ्यूचर हॉटस्पॉट डिफाइन करना ना आपका वो डेफिनेशन हर 2 साल में चेंज हो रहा है। पहले हम न्यू चंडीगढ़ को लेके चलते थे कि हाँ मास्टर प्लानिंग के साथ बन रहा है, सब कुछ बढ़िया आ रहा है। मोहाली जिस तरीके से एक्सपैंड किया है कोविड एंड बियॉन्ड कोविड, तो मोहाली के आप ऑलमोस्ट सारे एरियाज, पहले हमें लांड्रा लगता था यार थोड़ा सा ना कट ऑफ है, बाहर है। आज की डेट में आप ट्रैवल करते हो कि चलो वो कनेक्टिविटीज़ डेवलप हो गई हैं जो पेपर पे थी, उसके कारण आपको फील नहीं होता आप कब 70 सेक्टर क्रॉस करके आप लांड्रा वाली तरफ पहुंच गए हो। इसी तरीके से अभी जैसे रोड नेटवर्क और आ रहा है कि जिसको भारत माला और ये कर रहे हैं, तो ये तो स्कोप अभी पता नहीं कहाँ तक, क्योंकि ट्रैवलिंग डिस्टेंस कुछ नहीं बचा। हम किलोमीटर वाइज देखते हैं कि जिस तरीके से नई रोड्स और सब कुछ आ रहा है, तो आप जैसे ना आगे हम बोलते हैं ग्लोबल विलेज, वो वाला सीन है कि हमें ट्रैवल में आधे घंटे में आप भारतमाला टच कर सकते हो मोहाली के कॉर्नर पे, आधे घंटे में आप दूसरी तरफ, क्योंकि जिसको शहर एंटर करना वो शहर एंटर करेगा, जिसको नहीं करना वो आउटर पैराफेरी रोड से घूमते रहेंगे, बाहर से निकल जाएंगे। तो उससे ट्रैफिक में भी और डिस्टेंस सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। Right, sir. Our audience is so much so much blessed to have such insights from you. So my next question is from Mr. Sunil Bakshi. Sir, how do you see the growth trajectory of Tri-City influencing the shift in buyers' choices from independent living to high-rise community-based lifestyles? Good evening, everyone. First of all, I would like to thank the Tribune for organizing such a nice program and bringing all the real estate leaders on this one platform. It is so wonderful to hear opinions and views of all the people. Now, coming to your question, I would say that why Tri-City? This trend has been picking up in almost all major cities. I was recently going through a report by an international agency called Colliers. They have said that this is a trend which is going to pick up in the future as well as in almost all the cities. You see, what happens is the major reason of why people are shifting from independent houses to high-rise and community living is, there are two major reasons. One is that land is becoming scarce in the main cities, and two, because of that scarcity, the cost of the land is very high. So for a normal man, Mr. Arora was here in the first panel, he was mentioning that आज की डेट में आप देखें तो ज़्यादातर लोग जो है वो नौकरी पेशा वाले आपके घर लेना चाहते हैं. No, those people just cannot afford the price of the land that is available in the Tri-City. So they have no option but to move to high-rise and community living, which is within the city or on the peripheries, wherever it is available. Now, the part two of the, you see, this thought is that there was another part given in that Collier's report, which said the reason why people are moving is cash. Now, this cash is not the cash which is prohibited in real estate. This cash is, first is C, which is the cost. The cost, if you consider in a high-rise apartment, is very affordable. So people want to shift there. Second is the amenities. There are a lot of amenities which are normally not available in an independent house that you get there. Third is the safety and security. The other panelist was also mentioning that safety and security is one of the most paramount today. If it is for kids, if it is for ladies, if it is for elders, for everyone, safety and security is most important. And then the H is that the help is available if you're living in an apartment block, if you are living in a community, then if just in case there is any emergency, then help is available. These are the things which are not normally available in an independent living. So these are the reasons why people are moving from independent living towards more of community-based and high-rise apartment living. Sir, I totally agree your point as you have told about safety
as whenever we open the newspaper, we see that these theft has been happen in some area, at some sector, anywhere. But ये चीज़ हमें एक अपार्टमेंट में थोड़ा कम देखने को मिलती है. सेफ्टी इज द प्रायोरिटी देयर, राइट सर? सर जैसे न्यूज़पेपर की अब हम बात करते हैं, तो न्यूज़पेपर कितना को हेल्पफुल है आपके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए? I would say not just the newspaper, it is 360-degree media coverage, which includes newspaper. Newspaper has always been a major mass media platform, which has taken your news, your advertising, everything, the complete information to masses. There was one gentleman on the earlier panel also was mentioning that, Mr. Bhattacharya, I believe, that it is about the masses. Now, Tribune has been one of the topmost media houses, one of the oldest one. It has taken advertising and all the information to a lot of people. So yes, newspaper is an important platform. But besides this, as people are now moving more towards digital and electronic and broadcast media, so those mediums are also becoming equally important. Right, sir. Sir, if I will ask you to give an advice for investors and one advice for the buyers, for the end users, I may say, what would be that? Keep your eyes open. I am asking, एक एडवाइस आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या देना चाहेंगे और एक एंड यूजर्स के लिए क्या देना सभी के चाहेंगे? लिए एक ही एडवाइस है, कीप योर आईज ओपन, कीप योर ईयर्स ओपन, डोंट ट्रस्ट व्हाट पीपल से, गो एंड रिसर्च एंड देन टेक योर ओन कॉल. Right, sir. Thank you for the great information. So I thank you all for your time. It was a great discussion with all of you. Thank And you very undoubtedly, you all are a great contribution for Tri-Cities development. Thank So you, once thank you. again, I will ask all the audience to give a big round of applause for these great minds with great insights. Thank you very much.